पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। कन्या राशि वाले जातक, आपको यह समझना चाहिए कि समय सबका एक समान नहीं होता है। समय में उतार चढ़ाव आता रहता है। जिसका समय अच्छा होता है चारों तरफ उसकी वाहवाही होती है, और जिसका समय बुरा होता है उसको चारों तरफ से अपमान और कलेश, कलह, दुत्कार सब कुछ मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह समझना चाहिए, क्योंकि यही इस समय की मांग है कि कहा जाता है कि मीठा बोलने वाले का मिर्ची भी बिक जाता है, और कड़वा बोलने वाले के मिठाइयाँ भी नहीं बिकती। ठीक है, वाणी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और परिवार से बड़ा अपना कोई नहीं होता, परिवार ही सबसे अपना घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो परिवार से अधिक किसी को महत्व नहीं देना है। ठीक है, यह समझिए। तो कन्या राशि वाले जातक, राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्रैल के महीने में कन्या राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से आपको बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। और कुंडली के अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको इसके अच्छे और अचूक उपाय भी बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए हम लोग आरंभ करते हैं। कन्या राशि यहाँ पे लग्न में पड़ी हुई है, राशि है। इसको आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं और चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं, और वो छठे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, जड़ बुद्धि दोष बना करके। इसी राशि पर या लग्न पर सूर्य और शनि की भी दृष्टि है। बाद में ये देखिए, ये आपके देखेंगे तो 2 अप्रैल से मंगलदेव यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, 2 अप्रैल से मंगलदेव आ जाएंगे तो 3 ग्रह यहाँ पे हो जाएंगे, तीनों ग्रह लग्न पे दृष्टि डालने वाले हैं। यह सप्तम भाव में ही आपके सूर्य शनि का अंधक दोष और शनि मंगल का विस्फोटक दोष बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये देख लीजिए कि इस समय लग्नेश भी सही नहीं है। ठीक है ना, लग्न के कारक जो सूर्य होते हैं वो भी आपके दोष बना करके शनि देव के साथ अंधक दोष में बैठे हुए हैं। तो अभी कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा, शरीर में आलसपन रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। कई सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिसमें आप निर्णय लेने में अपने आप को अक्षम पाएंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वाणी भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वाणी के कारक बुध देव के साथ राहु बैठे हुए हैं। ये क्रूर ग्रह होते हैं, और राहु देव की 9वीं दृष्टि यह वाणी भाव दूसरे भाव पर भी आ रही है, तो वाणी भी कहीं कहीं आपकी सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ठीक है, मन में विस्फोट, मतलब गुस्से का लावा, गर्मी, ये सब बना रहेगा। आप भी किसी न किसी ऐसी बात पर आपको ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे आपका गुस्सा, आपका क्रोध बहुत ही उच्च स्तर पर रहेगा। ठीक है, तो बुद्धि भी आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि जड़ बुद्धि दोष छठे भाव में बना हुआ है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव में बुध देव अपने उच्च राशि के होते हैं, तो बैकग्राउंड में तो काल पुरुष की कुंडली थोड़ी आपकी कुंडली को बल दे रही है, लेकिन चूंकि राहु के साथ जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। और वैसे भी 6, 8 और 12 भाव अच्छे भाव नहीं कहे जाते हैं, ये त्रिक भाव होते हैं। ठीक है, ये है, तो स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में भी समस्याएं रहेगी। ये देखिए, ये विस्फोटक दोष है सिर पर, यहाँ पे ये सिर का भाव होता है। यहाँ पे चूंकि सूर्य, शनि और मंगल का यहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो सिर में आपका दर्द हो सकता है, सिर में चोट लग सकता है। ठीक है, इस बात की भी संभावनाएं हैं, आलसीपन घेरे रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, दाद खाद खुजली भी हो सकती है, क्योंकि समय अभी मौसम बदल रहा है। ठीक है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। ये लग्न की बात हुई। स्वभाव व्यवहार आपका इस समय उग्र रहेगा। ठीक है ना, आप अपने से ही अपने दुश्मन बनाएंगे। आपके अपने लोग भी आपके अपने व्यवहार के कारण ही आपसे दूर होने लगेंगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूरियां बहुत बढ़ जाए, जिसको कि पाटना बहुत मुश्किल हो जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए।
धन भाव की चर्चा करते हैं तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस धन भाव पर मंगल देव की भी 8वीं दृष्टि आ रही है और बुध देव की भी यहाँ पर, अरे बृहस्पति देव की भी यहाँ पर 5वीं दृष्टि आ रही है और शुक्र देव इस भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन चूंकि यह अष्टम भाव एक गहरा भाव होता है, गहरा खाई होता है, अंधकार कुआं होता है, यहाँ से ग्रह अपने भाव को भी नहीं देख पाता है। तो शुक्रदेव हालांकि यहाँ पर बैठ करके अपने भाव को देख तो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये गड्ढे में है, यहाँ पे ये ऊंचाई है, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फल आपका नहीं मिल रहा है, फलस्वरूप धन हानि के योग बन रहे। दूसरा, राहु देव की भी 9वीं दृष्टि धन भाव पे आ रही है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है। बृहस्पति देव की एक शुभ दृष्टि ये पर आ रही है, फिर भी दो क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है और एक शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, और एक जो शुभ ग्रह है इनके स्वामी वो भी देख रहे हैं, लेकिन उनमें बल नहीं है और वो शत्रु राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। फलस्वरूप धन हानि के योग बन रहे हैं। राहु और मंगल के कारण आपकी वाणी उग्र होगी, आप अपनी वाणी के कारण ही अपने दुश्मन बनाएंगे। आपके कुटुंबीजनों से आपका व्यवहार नहीं बनेगा, कुटुंबीजनों में और आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह कलेश हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आपसी दूरियां बन सकती हैं, ठीक है। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि दो क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है। हालांकि इस लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, लेकिन उतने मारक भी नहीं होते हैं, क्योंकि बुध और बृहस्पति की एक तरह से कहा जाता है कि गुरु शिष्य है, तो गुरु शिष्य के आपस में बनता नहीं है, लेकिन उस स्तर का दुश्मनी भी नहीं रहता है, ठीक है। दोनों शुभ ग्रह हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वसा युक्त तो खाना नहीं खाना है, तेल मिर्च मसाले तला भुना फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाने हैं, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मुख के भीतर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, मुख में कोई ना कोई परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे भाव की बात करते हैं, पराक्रम का भाव होता है, मंगल देव इसके स्वामी है जो कि सप्तम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 2 तारीख से आ रहे हैं, 2 अप्रैल से, ठीक है। 2 अप्रैल से यहाँ पर आकर के विस्फोटक दोष में ये सम्मिलित हो गए हैं शनिदेव के साथ, और शनिदेव पहले से ही यहाँ पर अंधक दोष बना करके सूर्यदेव के साथ बैठे हुए हैं। फलस्वरूप, और इस भाव के जो कारक होते हैं मंगल देव, यानी ये छोटे भाई बहनों का कारक है, छोटे भाई बहनों के कारक भी मंगल देव होते हैं और इस भाव के स्वामी भी होते हैं। दोनों के दोनों आकर के विस्फोटक दोष बना रहे हैं सप्तम भाव में, ठीक है। तो ये तो भाई बहनों का कारण है, का घर है, और ये जीवन साथी का घर है। तो आपके भाई बहन और आपके जीवन साथी में टकराव हो सकता है, विस्फोटक की स्थिति आ सकती है। उसी के कारण से आपके भाई बहनों का आपके साथ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े का योग बन रहे हैं, आपसी मनमुटाव होगा, कलह कलेश के योग बन रहे हैं, ठीक है। इसका बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह आप पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्रोध तो आप में भी है, उग्रता आप में भी है, ठीक है। और ये जीवन साथी का भाव तो जीवन साथी में भी है, लेकिन ये छोटे भाई बहनों के कारण है। तो छोटे भाई बहन के जो स्वामी हैं और कारक है मंगल देव, ये भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी, आपके भाई बहन और आप में जो कलह होगा उसका मुख्य कारण आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, या छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े के कारण आपका जीवन साथी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। या आपके जीवन साथी और आपके छोटे भाई बहनों में शत्रुता के कारण आप हो सकते हैं। ये त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है, कोई ना कोई ये कारण होगा, लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि ये पड़ोसियों का भी भाव होता है, तो पड़ोसियों से भी अभी इस समय आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब घर में अशांति का माहौल रहता है ना, तो पड़ोसी भी मजे लेते हैं। कहा भी जाता है कि घर फूटे तो जवार लूटे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार की अशांति फैली हुई है, तो इस समय पड़ोसी भी उसके मजे लेंगे। फलस्वरूप आपको तो ये समझ में आ ही जाएगा, इसी कारण से पड़ोसियों से भी आपका नहीं पटेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे चूंकि मंगल देव भी हैं यहाँ पे, अच्छा इस लग्न के लिए कारक, इस राशि के लिए कारक नहीं होते मंगल देव, ठीक है, और दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो फलस्वरूप पीठ, कमर और मांसपेशियों में आपके दर्द हो सकता है, बाह में, कंधे में दर्द हो सकता है, या चोट लग सकता है, ये देखिएगा। और चोट लगेगा तो खून भी थोड़ा बहुत निकले, हो सकता है कि लड़ाई कलह कलेश हो, उसमें ही मारामारी में आपको चोट निकले, जिसमें खून निकल सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप वीडियो में अंत तक बन रही है, इसका उपाय भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इस भाव पर अभी ये किसी भी क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। केवल एक ये विस्फोटक दोष ही यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है। और देखिए ये चतुर्थ भाव में के स्वामी बृहस्पति होते हैं जो कि दसम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि इस भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ केतु देव की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। 2 क्रूर ग्रह हैं, ठीक है, और देव गुरु बृहस्पति अकेले है, ठीक है ना। तो हालांकि केतु देव जो होता है, ये केतु देव की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु देव की दृष्टि अलगावकारी होती है, ठीक है। और शनि देव का दृष्टि जो होता है वो वैराग्य कारक, वैराग्य होता है, दुख होता है, कलेश होता है, कष्ट होता है, ठीक है ना, शरीर में आलसपन आएगा, इन सब के कारक होते हैं। तो परिवार के लोगों में आलसपन बना रहेगा, ठीक है ना। परिवार के लोगों से दूरियां हो सकती है, किसी भी कारण से, लड़ाई झगड़े के भी कारण से हो सकती है, या कर्म भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं तो काम के कारण से भी आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे भाई बहनों से लड़ाई होगी, जीवन साथी की भी लड़ाई होगी, तो दूरी बन सकती है, या आप अपने काम धंधे के चक्कर में बाहर जाएंगे। हालांकि ये भाव को बृहस्पति देव अपने राशि को ही देख रहे हैं तो अच्छा है। सब काम लड़ाई झगड़े होंगे या कहीं जाना पड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, ठीक है ना। मानसिक कलेश भी रह सकता है, मानसिक शांति भंग होने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी इस भाव को देवगुरु बृहस्पति बचा कर रखेंगे, क्योंकि ये अपने भाव को देख रहे हैं, ठीक है। तो और 2 केंद्र के स्वामी होकर के भी यहां पे देख रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना। तो इस भाव को संभालने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो घर के लोगों में आलसीपन छाया रहेगा, घर के लोगों से दूरियां बनेंगी। माता के स्वास्थ्य में हो सकता है कि कोई समस्या हो, या माता को कोई ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ सके, या माता को कहीं ना कोई कट फट जाए, चोट वोट लगे, या माता को या आपको हृदय के आसपास या फेफड़े के आसपास, या फेफड़े हृदय नलिका जो फेफड़े की नली होती है उसमें कोई ना कोई समस्याएं, दिक्कत, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। भूमि भवन वाहन का भी ये भाव होता है, तो भूमि भवन वाहन का सुख देने का देवगुरु बृहस्पति पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने राशि को देख रहे हैं। हालांकि आपको केतु देव और शनि देव की भी दृष्टियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके इनके कारण से कुछ ना कुछ समस्याएं तो हो ही जाएंगी, क्योंकि 2 क्रूर ग्रह और एक ही शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो 2 क्रूर ग्रह का पलड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है। और ये दोनों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है जो कि अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अलगावकारी तो है, विघटनकारी तो थोड़ी है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है तो यह बहुत ही अच्छा एक योग होता है कि यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या गोचर में भी केंद्र में होना, ये चारों भाव केंद्र कहलाते हैं, इन चारों भाव में से किसी भी एक भाव में होना तो लगभग 60-70% समस्याओं को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो ये संभालने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कुंडली में, अब ये तो निर्भर इस बात की करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे फलों की मात्रा में कमी आएगी। और यदि बुरे ग्रह ही ज्यादा बली होंगे, शुभ ग्रह कमजोर होंगे, तो यहां पर आपको बुरा फल मिलने के पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। या पंचम भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी शनि देव होते हैं जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये आपका बुद्धि होता है बस, ठीक है ना। और बुद्धि ये जीवन साथी के भाव में आ गया है, आपका बुद्धि जीवन साथी में लगा रहेगा, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंधक दोष और विस्फोटक दोष बना हुआ है। मस्तिष्क में, मन में अपने लक्ष्य, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के अस्पष्टता रहेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या करे या क्या ना करे। या ये भी हो सकता है कि आपके पास कई सारे विकल्प सामने पड़े हों, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, क्या करे, कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई में, इसी कारण से बाधा होने का योग बन रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, उपाय बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये प्रेम प्यार का ही भाव है, जिससे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा, वो भी अभी अंधक दोष में और विस्फोटक दोष में यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके वो भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार करे। और उसके मन में क्रोध का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का होगा, ठीक है ना। गुस्सा बहुत बड़ा रहेगा, विस्फोट होते रहेंगे मन में। फलस्वरूप उसके कुछ ऐसे भी डिमांड हो सकते हैं जिससे आपके आपसी संबंध में मधुरता की कमी आएगी, आपसी कलह बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रेम प्यार के भी यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। इस भाव पे किसी भी क्रूर ग्रह के, शुभ ग्रह की भी दृष्टि अभी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कोई सुविधा के तो योग अभी नहीं दिख रहे हैं। संतान का विचार कर लेते हैं तो इस भाव से संतान के भी स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे दांत खाद, खुजली होगा, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ये हो सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि का ये जो अंगारक, ये विस्फोटक दोष बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अंधक दोष बना हुआ, 3 क्रूर ग्रह हैं, 2 अग्नि तत्व के भी ग्रह हैं, ठीक है, और शनिदेव वायु तत्व के ग्रह है, ठीक है। तो क्या होगा कि खुजली उजली हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, खून का इन्फेक्शन जिससे कि दांत खाज, खुजली, घुमरियां होते हैं,
उसके भी योग बन रहे हैं बच्चे को। ठीक है, क्योंकि ये पेट का भी भाव होता है, तो पेट में भी उष्णता बढ़ेगी, पेट की गर्मी बढ़ेगी, पाचन शक्ति, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पित्त का प्रभाव पेट में आपके बढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरी उसके बाद से देख लेते हैं कि इस भाव से इन्वेस्टमेंट होता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इन सब का भी विचार होता है। तो अभी इसको कुछ भी करने का योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विस्फोटक दोष बना हुआ है। ठीक है, तो आपको समझने की आवश्यकता तो है इस समय, देख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी मत करिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी या मई में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर करके और ये कर्क राशि में उच्च के हो रहे, तो वहां से जब इस भाव को देखेंगे ना, तो इस भाव में शुभता आएगी। वैसे इस भाव पर भी आएगी और अपनी नौ दृष्टि इस भाव को भी देखेंगे, तो स्थितियां मई तक सुधरने की संभावना तो बन रही है, लेकिन अभी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है ना, पेट की समस्याएं तो दिख ही रही हैं। छठे भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव में बुध राहु का जो जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है, लगने से इस भाव में आगे कमजोर हो रहा है, शत्रु आप पे भारी पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे राहु देव हैं जो कि शत्रुहंता योग बना रहे हैं, इससे आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। बुध देव भी यहाँ पे हैं, तो बुद्धि से और अपने पराक्रम से, दमखम से शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है। ठीक है ना, तो आप बुद्धि से, बल बुद्धि और विद्या से आप शत्रुओं को संभाल लेंगे, क्योंकि बुध और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। ठीक है ना, तो नव पंचम का संबंध अच्छा होता है। ये ज्ञान है, देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव बुद्धि है, बुद्धि और ज्ञान का आपस में नवम पंचम का संबंध बन रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर राहु देव भी हैं, तो आप अपने शत्रु पर बल, बुद्धि और विद्या तीनों से आप संभालेंगे, और संभालना भी चाहिए। समय की यही डिमांड है कि आप अपने बल और बुद्धि को पहचानिए। आप अपने बल और बुद्धि से ही अपनी स्थितियों को, अपने सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इस संसार में कोई भी किसी के समस्याओं को नहीं सुलझाता है, समस्याओं का समाधान नहीं करता है। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा इस समय, अन्यथा आपको बहुत ही हानि उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस भाव के स्वामी ये शनिदेव होते हैं, और ये यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, ये शत्रु का भाव है, तो फलस्वरूप जीवन साथी आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा। ठीक है, ऋण का भाव है, जीवन साथी के कारण से आपको ऋण लेना पड़ सकता है, दुर्घटना हो सकता है। कि जब यहाँ पे देखिए राहु है, बुध है, ठीक है, राहु बुध का युति अच्छा नहीं होता है, बुध यहाँ पर है। ठीक है ना, तो आपको समस्याएं तो हो सकती हैं, आपकी बुद्धि ही आपका दुश्मन बनाएगी। ठीक है ना, जीवन साथी से आपका व्यवहार तो अच्छा नहीं रहने वाला है, और 3-3 ग्रह आपको भी देख रहे हैं, तो आप भी जोड़ पे तोड़ करेंगे। ठीक है ना, तो मामला दोनों तरफ गर्म रहेगा, लेकिन समय की मांग यही है कि आप अपने बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग कीजिए और समस्याओं को अपने अनुकूल बनाइए। ऐसा ही कर सकते हैं, नहीं तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे बुध और राहु हैं जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये पत्नी के कारक होते हैं शुक्रदेव, जो कि अष्टम भाव में है, और इन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु की दृष्टि अलगावकारी होती है, या तो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है, ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, या तो आप और उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएगी कि तलाक तक की स्थिति आ सकती है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो, सभी के लिए ऐसा नहीं होगा, जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी ग्रहों की स्थिति कुंडली में खराब है और गोचर में भी खराब हो गया, तो फिर तो घटना घट ही जाएगा। ठीक है ना, तो इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी भाव के विचार कर लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में ही बैठे हुए हैं। जीवन साथी का भाव मजबूत है, जीवन साथी आप पर इस समय भारी पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी बुध देव छठे भाव में आकर के कमजोर हो रहे हैं, और जीवन साथी भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कर्म भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र में है, बली है। ठीक है ना, और अपने भाव को देख भी रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति यानी आपके जीवन साथी का पलड़ा भारी हो रहा है। जीवन साथी में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन शुक्रदेव का जो मैं बोला वो शुक्रदेव के स्त्री के लिए होता है। ठीक है ना, तो पुरुष की कुंडली के लिए शुक्रदेव का प्रभाव ये मैं बताया, लेकिन जब स्त्री की कुंडली होगी तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके जो पति के कारक होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे मजबूत है। ठीक है ना, तो अगर स्त्री की कुंडली है तो आपका पति आपसे पूरी दमखम के साथ आपसे उलझेगा, केंद्र में भी है, और आपका जो होगा वो छठे भाव में है, नहीं संभाल पाएंगे। तो कहने का मतलब कि अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से ही आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना, वाणी
प्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। कड़वा नहीं बोलना है। आपको यह समझना पड़ेगा, समय की यही मांग है कि मीठा बोलने का महत्व क्या होता है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाइयां तक नहीं बिकती। इतना बड़ा प्रभाव होता है बोली का। तो आप समझिए, आप अपने घर के जो भी माहौल बिगड़े हुए हैं, जो भी आपके जीवन साथी से आपका संबंध अच्छा नहीं है, कड़वाहट भरा है, इसको आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर सुलझाइए, अपने अनुकूल बनाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको तो नुकसान होना ही होना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। तो और दूसरी बात ये है कि यहां से जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे व्यय भाव के भी स्वामी हैं। ये बराव भाव त्रिक भाव होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और शनिदेव भी ये, और शनिदेव जो है हालांकि इस कुंडली के लिए तो ठीक है, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, लेकिन मंगलदेव अच्छे नहीं होते। सूर्य और मंगल इस कुंडली के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको तो संभावनाएं हैं, पत्नी से ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, जीवन साथी से समस्याएं हो सकती हैं। पत्नी से समस्या होगी तो उसके स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है, और आपसे अलगाव भी हो सकता है, उसका ऑपरेशन कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस भी हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे हैं। अलगाव ज्यादा न बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं और आप पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो मामला दोनों तरफ का गर्मा गर्मी वाला है, ठीक है ना। स्थितियों को संभालिए, क्योंकि अगर आप स्थितियों को नहीं संभालेंगे तो इस संसार में कोई भी नहीं संभालने वाला है, सब मजे लेने वाले हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। यह भाव चूंकि व्यापारिक पार्टनर का भी होता है, व्यापार के कारक बुध देव होते हैं, जो कि छठे भाव में जड़ बुद्धि दोष बना करके बैठे हुए हैं। फलस्वरूप आपका जो व्यापारिक पार्टनर होगा उससे आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, उससे मनमुटाव रहेगा। आपको बिजनेस में हो सकता है कि बिजनेस के लिए समय अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे संबंधित आप अपने निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों? इसका कारण आपका घरेलू और जो घरेलू स्थितियां हैं, जो कलह की स्थितियां बनी हुई, वो कारण हो सकती हैं। आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, जिसके कारण से आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। व्यापारिक पार्टनर से भी आपका मनमुटाव हो सकता है, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यहाँ पर भी पारिवारिक शांति भी भंग होगी, परिवार की स्थिति भी जाएगी, और दूसरी बात है व्यापार से भी समस्याएं होने वाली हैं, तो संभल कर रहना है, ठीक है ना। उसके बाद से अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 तारीख को यहाँ पे राशि परिवर्तन करके आ जा रहे हैं मंगलदेव, 2 अप्रैल को, ठीक है ना। तो अष्टमेश जब सप्तम भाव में आता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं देता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य खराब होने वाला है, आपका उनसे व्यवहार भी अच्छा नहीं रहेगा, ये बात देने की जरूरत है। हालांकि ये जीवन साथी भाव का स्वामी, ये जीवन साथी के भाव का वाणी वाला दूसरा भाव होता है। यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो कुछ ठीक रहेगा, लेकिन स्वभाव में तो गर्मी है ही, आपसे क्रूरता मस्तिष्क में पूरी भरी रहेगी, तो थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इस भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये आयु का, ये रोग का होता है भाव, ठीक है ना, कष्ट का होता है, तो शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं, ठीक है ना। 9 भाव की बात कर लेते हैं। 3 भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए, जो कि अच्छा नहीं है। भाग्य अष्टम में जाए तो भाग्य कमजोर होता है, ठीक है ना, भाग्य कमजोर होता है। दूसरा बात ये है कि ये देखिए कि इस भाव पर ये जो शुक्रदेव है, ये भाग्येश भी हैं, ठीक है ना, और इन पर केतु देव की दृष्टि है, जो कि अलगाव के कारक। हालांकि केतु और शुक्र मित्र होते हैं, लेकिन चूंकि केतु भोग हैं, यारे शुक्रदेव भोग के कारक हैं और केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। तो फलस्वरूप आपके जो वैवाहिक जीवन होता है, उसका जो सुख है, जो पारिवारिक सुख होता है, जो आपसी संबंध होता है जीवन साथी के साथ आपका, वो अच्छे नहीं रहेंगे। उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट आने की संभावनाएं हैं, कड़वाहट आएंगी, लड़ाई झगड़े कलह कलेश बनेंगे, आपसी दूरियां बढ़ेंगी, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी को कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, या तो रिश्तों का ही ऑपरेशन हो जाए। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो, ठीक है, तो अलगाव की भी स्थिति आ जाएगी, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी भी बन सकते हैं, तलाक की स्थिति आ सकती है, यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो ही। अच्छी है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह है, कैसा है, समस्या से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो भाग्य इस समय कमजोर है, ठीक है ना, भाग्य इस समय कमजोर है। भाग्य के स्वामी अष्टम भाव बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी
यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फलस्वरूप पत्नी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये दिक्कत है। अभी इस समय आपका क्या होते हैं कि पूजा पाठ में भी कम मन लगेगा, भौतिकता की तरफ मन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वैसे भी परिवार का माहौल सही नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है ना। पिता से आपके संबंध मधुर नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि पिता का भी स्वास्थ्य की समस्याएं यहाँ पे दिख रही हैं। पिता का भी स्वभाव उग्र हो सकता है, आपका पिता से अभी मनमुटाव रहेगा। सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं, और ये शुक्रदेव यहाँ पिता भाव के स्वामी हैं, जो कि अष्टम में है। तो पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही हैं। ठीक है, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ी हो सकता है, आपका पिता से मनमुटाव हो सकता है। धर्म कर्म में इस समय आपका मन कम लगेगा, समस्याएं हैं। कर्म भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि बुध के साथ नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर राहु देव भी हैं और केतु देव की यहाँ पे दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो आपका बुद्धि है वो अभी कार्यस्थल में अपने कामों में नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं लगेगी। ज्ञान के देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मजबूत है, केंद्र में है। आप अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि को नियंत्रित कीजिए। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि का संयोग कीजिए। ज्ञान और बुद्धि के आपसी संबंध बनेगा, आपसी समन्वय जब बनेगा तभी जाके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप अपने बिगड़ते हुए काम को बना सकते हैं। जो भी आपसे दूर हैं उनको अपनी तरफ ला सकते हैं, उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं, बुद्धि और ज्ञान के बल पर ही। ठीक है ना। अपना बुद्धि और अपना ज्ञान ही आपको साथ देने वाला है। दूसरी चीज, ये जो परिवार भाव के समय देवगुरु बृहस्पति हैं, ये भी मजबूत है, और इस समय आप अपने बुद्धि और ज्ञान से अपने परिवार के साथ दूरियां मत बनाइएगा। आपका स्वभाव तो चिड़चिड़ा है ही, वाणी में भी आग है। ठीक है ना, और गुस्से में भी है, तो फलस्वरूप इसका प्रभाव अपने परिवार वालों पे मत आने दीजिएगा, क्योंकि अगर परिवार पे आया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति फल नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। फिर ये क्या बोलते हैं कि ये जो होता है ना, ये केंद्र अधिपति दोष होता है। फिर अगर आप अपने परिवार से दुश्मनी करेंगे, अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष वाला फल देने लगेंगे, तो नहीं रखना है। तभी देवगुरु बृहस्पति शुभ फल यहाँ पे दे पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप समझिए कि आपका अपना परिवार ही अपना है, संसार में कोई अपना नहीं है। आपका अपना बुद्धि और अपना ज्ञान ही आपका सपोर्ट करने वाला है, आपका अपना बाहुबल ही आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो अपने परिवार का महत्व समझिए, अपने बुद्धि बल और ज्ञान इन सब का समन्वय बनाइए। ठीक है ना, और तब आप लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, समय तो किसी का भी बुरा हो सकता है। कहा जाता है कि पुरुष बल ही नहीं होता है, समय हो तो बलवान। ठीक है ना, तो समय जरूर खराब है इस समय, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति ही केंद्र में है, ठीक है ना, और बुध देव के साथ नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। राहु देव भी यहीं पर बने हुए हैं, जो कि जड़ बुद्धि दोस्तों बना रहे हैं, लेकिन ये अपना काम बनाने में अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध और राहु आपस में मित्र होते हैं, तो अपना काम तो बनाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है, तो अच्छा है। आप बुद्धि और बल का साथ कभी मत छोड़िए, अपने ही पर ही भरोसा रखिए, अपने परिवार वालों पर भरोसा रखिए, बाकी किसी पर मत रखिएगा, नहीं तो धोखा हाथ लगेगा। ठीक है, ये है। और कर्म जो है वो आप अपने कर्म जो भी काम करेंगे कार्यस्थल पर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, लाभ मिलेगा। बुद्धि का भी प्रयोग करिए, थोड़ा चतुराई भी रखिए, लेकिन चतुराई ऐसा करिए कि आपका काम बने, न कि दूसरे का काम बिगाड़े। ऐसा मत करिएगा, ऐसा करेंगे तो फिर शनिदेव हैं, ये दशम दृष्टि से आपको, तो एक जो मन का ये भाव तने सुख का होता है, इसको देख रहे हैं, और दूसरा भाग्य भाव पर भी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। तो जैसे ही आप अगर तिकड़मबाजी किए कर्मस्थल पे अपने सहकर्मियों के साथ, तो भाग्य को शनिदेव कम करेंगे, और दूसरा मानसिक शांति को, पारिवारिक कलह को बढ़ाएंगे। मानसिक शांति को कम करेंगे, पारिवारिक कलह को बढ़ाएंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम धंधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और आपका जो प्रभाव है वो आपके परिवार ऊपर पड़ेगा। तो परिवार और आपके बीच जो संबंध जब खराब होंगे, तो मानसिक शांति, पारिवारिक माहौल तो बिगड़ेगा ही। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। हालांकि ये सरकार का भाव है, सूर्यदेव हैं, ठीक है, अंधक दोष बना करके बैठे हुए हैं। वैसे भी सूर्यदेव जैसे ही 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे, तो उच्च के तो भले हो जाएंगे, लेकिन इस लग्न के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो अच्छा फल तो नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना, समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, सूर्यदेव यहाँ पे जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, घर में
परिवार में जैसे कि तो गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है ना, समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, जब सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे तो एक चीज अच्छा हो सकता है, यह गहराई का भाव होता है, रहस्यमय चीजों का भाव होता है। अगर आप रहस्यमय चीजों में काम करते हैं या उसमें इंटरेस्ट लें, अगर आपका कुछ ऐसा है जो गुप्त चीजें होती है, ये भाव गुप्त वस्तुओं का होता है, गुप्त बातों का होता है, रहस्यमय चीजों का होता है। अगर आपका इन सब में चीज है, आप कुछ इंटेलिजेंस हो गया या गुप्तचर वाले डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है ना, या कुछ ऐसा काम होता है जो कि छुप के किया जाता है, अगर ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, सूर्यदेव यहाँ पे लाभ आपको देंगे, ठीक है। ये चीज एक है, ये देखिएगा। बाकी लाभ भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं और ये हर 2.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं। लाभ आपका ठीक है, देवगुरु बृहस्पति ही जब केंद्र में बैठे तो लाभ तो होना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको जो मैं सावधानियां बताया हूं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्यय भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव में केतु देव बैठे हैं, इस भाव के स्वामी सूर्य होते हैं जो कि जीवन साथी वाले भाव में 13 तारीख तक यहाँ पे हैं, 13 अप्रैल तक है, जो कि अच्छा तो नहीं है, जीवन साथी से आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। और केतु देव चूंकि मोक्ष के कारक होते हैं, ये सांसारिकता से इनका कोई लेना देना नहीं है, और ये शयन कक्ष होता है आपका और आपके जीवन साथी का, तो फलस्वरूप आपके जीवन साथी और आपके बीच में संबंध मधुर नहीं रहेंगे, उनमें अलगाव आएगा, आपको भौतिकता से मन उब जाएगा, आपको ये लगेगा कि यार संसार में तो कुछ नहीं रखा है, संसार में कुछ सुख नहीं है, भगवान की तरफ मुड़ो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना आपके मन में आने वाली है, आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, ये भी बात है, ठीक है ना। और ये विदेश का भाव है, केतु देव हैं, अलगाव के कारक हैं, और सूर्यदेव इस भाव के उच्च हो रहे हैं, तो चूंकि आपको जीवन साथी जो सजीव पक्ष है उससे तो हानि होगी, लेकिन चूंकि केतु देव या विदेश का भाव होता है, केतु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा फल देंगे यहाँ पे, और सूर्यदेव भी यहाँ पे उच्च हो रहे हैं, तो विदेश से आपको अगर आप अपने घर से दूर जाकर के कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है। आप विदेश से कुछ काम करना चाहते हैं, MNC होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसमें काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। गुप्त चीज़ों से, रहस्यमय चीज़ों से अगर गुप्त और रहस्यमय कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा कन्या राशि वाले जातकों का हाल अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस भाव के लिए, चूंकि कन्या राशि के लिए सूर्यदेव और मंगलदेव कारक नहीं होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। तो सूर्यदेव के लिए और मंगलदेव के लिए अपने वजन के बराबर, अगर आपकी स्थितियां ज्यादा ही खराब है तो मैं बता रहा हूं, और थोड़ी ठीक ठाक है तो उसके लिए बताऊंगा। अगर ज़्यादा ही परेशान है अपने जीवन साथी से, घरेलू मामले बहुत ही बिगड़ रहे हैं, मानसिक कलेश, घरेलू कलह, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, तो सूर्य देव के लिए रविवार को और मंगल देव के लिए मंगलवार को अपने वजन के बराबर गुड़ का दान करना है, ठीक है ना। गुड़ का दान करके या तो ब्राह्मण को दे दीजिए, या तो गरीब को दे दीजिए, या गाय को खिला दीजिए। संकल्प करने की विधि मैं बता रहा हूं, मैं सूर्यदेव के अनुसार कैसे बोलना है। तो सबसे पहले नहा धोकर के पवित्र हो जाएगा, घर में किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए या पूजा स्थान में बैठ जाइए, ठीक है। हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए और बोलना है मन में, मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित सूर्यदेव के सभी अशुभ प्रभाव से या सूर्यदेव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए या सूर्यदेव के सभी अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए सूर्यदेव के प्रिय वस्तु गुड़ का दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ, ऐसा बोल करके जल अक्षत उस वस्तु पे छिड़क दीजिए। वस्तु को हाथ से छू लीजिए और ले जाके ब्राह्मण को या कोई भी गरीब आदमी मिल जाए उसको या गाय को खिला दीजिए या किसी भी जानवर को खिला दीजिए, ठीक है, जिसको इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये करिए। अब मंगल देव के लिए भी यही करना है, मंगलवार को करना है, ठीक है ना। केवल मन, ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाएगा, बाकी सबके लिए यही काम करना है, ठीक है ना। शनिदेव का ये प्रभाव है, जो कि शनिदेव तो इस भाव के लिए शुभ है, लग्नेश के मित्र हैं, राशिपति के मित्र हैं, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन शनिदेव के लिए शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिदेव और मंगलदेव दोनों देव की स्थिति में हनुमान चालीसा आपके लिए लाभदायक है, ठीक है ना। लग्नेश यहाँ पे चूंकि कमजोर है, बुध देव के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जप करिए, संकल्प करने के साथ। जैसे ही संकल्प की विधि बताऊं वही रहेगा, ठीक है ना। राहु देव के लिए भी कर लीजिए, चूंकि ठीक है। ओम राम राहवे नमः, राहु देव के लिए काले कपड़े, काला तिल का दान कर सकते हैं शनिवार को,
ठीक है ना, जितना ही बन पड़े। ठीक है, शुक्रदेव यहाँ पे सही नहीं है, शुक्रदेव भाग्येश में है। ठीक है ना, तो शुक्रदेव के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जप करिए। ठीक है ना, यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति यदि अच्छी है तो डरने की आवश्यकता उतनी नहीं है, बस बीज मंत्र का जाप करिए तो ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा बुरी है, ज़्यादा आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अभी अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग पीले वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा है। और इनको ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का बीज मंत्र का जप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। केतुदेव के लिए ओम किम केतुवे नमः बीज मंत्र का जप करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, संकल्प करने के बाद कोई भी पूजा पाठ या दान करिएगा, या नित्य पूजा पाठ वाला भी कुछ भी करिए तो संकल्प करके करिए, अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे उनको इसका लाभ अवश्य मिले। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली का मिलान करवाना है या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे।